अस्सलाम वालेकुम तमाम हाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और मैं बहुत अच्छी गुफ्तगू स्टार्ट हुई और एक दो सवाल भी आए, उसका भी मैं कोशिश करूँगा कि जवाब देने का। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हुस्न अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और ये नेमत अल्लाह ताला के हाथ में है कि वो किसको देते हैं ज़्यादा और किसको देते हैं कम। लेकिन आप ये चाहे नकुश कुछ भी हो, कलर इंसान का चाहे कैसा भी हो, चाहे वो गोरा हो या वो सांवला हो या ब्लैक से मुताबिकत रखता हो, लेकिन आप इस चीज़ को एग्री करेंगे कि बेदाग चेहरा जो है वो ज़्यादा पुरकशिश लगता है। और बेदाग चेहरा को अच्छा करने के लिए वैसे तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इसमें जो डॉक्टर साहब ने भी बताया तो उसमें मैं थोड़ा सा पैथोलॉजी की तरफ आपको लेके जाऊंगा कि इंसान के अंदर 4 हार्मोन्स ऐसे हैं जिनका कि बहुत बड़ा अमल दखल है इंसान की खूबसूरती में भी और इंसानियत के हुस्न में भी और मर्दाना वजाहत में भी। औरतों में अगर आप देखा जाए तो उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन और टेस्टोस्टेरोन, ये ऐसे हार्मोन्स हैं डॉक्टर साहिबान कि जिसका कि अगर थोड़ा सा भी कुछ आगे पीछे मसला मसाइल पैदा हो जाए तो वो फिर बच्चा हो या बच्ची हो, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती है। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये तक देखा है कि लोगों को डिप्रेशन में जाते हुए देखा है। अब एक एक्नी क्या चीज़ है अगर आप देखा जाए तो, लेकिन एक्नी हमारे फेस को सबसे पहले, आप कहीं पे भी जाएंगे तो अट्रैक्शन हमारे चेहरे पे ही आएगी। तो चेहरे पे मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा, मुझे बहुत अफसोस हुआ ये देखकर और मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा एक वाकया कि एक शादी की महफिल में मुझे जाना हुआ। तो मैंने जब वहाँ जाके देखा तो हमारे जो, आप पुराना जो हमारी हेरिडिटी है वो आप देखिए, तो पहले ये होता था कि जी सर पे बच्चों के प्यार देना, बड़े के हाथ चूमते थे छोटे। और आजकल जो सिलसिला एक चल निकला है वो ये है कि जी चिक से चिक मिलाती हैं औरतें, आपने देखा होगा अक्सर चिक से चिक मिलाती हैं औरतें। तो वो ये चले ठीक है, मतलब कुछ भी है, लेकिन एक बच्ची बेचारी, वो एक शादी की तकरीब में मेरी नज़रें वहीं थी, तो वो एक फैमिली की शादी थी, तो वो बच्ची के पास जब आई तो उसने, जो आंटी थी उनकी, उन्होंने सबसे तो कर रही थी वो चिक से, लेकिन उसके करीब आके उसने चेहरा अपना पीछे कर लिया और उसको हाथ मिला लिया। तो वो मैंने जब देखा तो उसके चेहरे पे एक्नी थी बहुत ज्यादा। तो मैं ये थोड़ा सा आपको इंडिकेट करना चाहता हूँ कि एक्नी जो है वो पास आउट नहीं होती। ये मैसेज है मेरा तमाम लोगों के लिए कि एक्नी जो है वो पास आउट नहीं होती, वो एक्नी जिसको है वो उसी को रहेगी। लेकिन इस तरीके से एक आपको उसको डिप्रेशन में करना बच्चों को, ये बड़ा गलत काम है। डिप्रेशन में नहीं करना चाहिए बच्चों को, उसका ट्रीटेबल है ये, ऐसा नहीं कि ट्रीटेबल नहीं है ये। लेकिन क्या है कि हम जरा थोड़ा सा इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। लड़कियां भी तवज्जो नहीं देती, जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर जाके उसकी तवज्जो देंगे। अभी मेरे पास एक कल की बात है, एक बच्ची कराची यूनिवर्सिटी से बीबीए कर रही है। तो वो एक्नी चाहे पोस्ट्यूलर हो, एक्नी चाहे नोड्यूलर हो, एक्नी चाहे उसमें वेसिकल्स उसमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो ये नहीं कि वो लग जाएगी किसी को। तो वो बच्ची को उसके उस्ताद ने कहा ये कि बेटा तुम इतनी इंटेलिजेंट लड़की हो, तो तुम्हारे चेहरे पे जो एक्नी निकली हुई है तो आप इसका इलाज क्यों नहीं करवाती हो। वो कहती है कि डॉक्टर साहब मैं घर पे आके एकदम रोने लग गई और मैं इतनी डिप्रेशन में आ गई कि मैं निकलना मेरा मुश्किल हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना, ये माशरे के अंदर, मैं चाहूँगा ये पैगाम ताकि सब तक पहुँचे कि इसको थोड़ा सा आप बड़ा इतना ज़्यादा सीवियर ना लें और इसको बच्चों को डिप्रेशन में न डालें। बच्चे इतना डिप्रेशन में आ जाते हैं कि वो घर से नहीं निकलते, किसी महफिल में नहीं निकलते, हालांकि इसको कोई इतना मसला नहीं होता इसका करने का, तो आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, आप बात कर रहा था मैं हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जिस्मानियत के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जांचना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक्ने के कोई पेशेंट आ रहे हैं तो आप हार्मोन्स का टेस्ट उसको ज़रूर करवाइए। पॉसिबल हो सकता है कि उसमें पीसीओ का आपको सिम्टम मिल जाए, कोई हार्मोन्स आपको ऐसा मिल जाए जिसकी फादियत कम हो रही हो, जो कि उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। तो इन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब एक्ने निकलती किन लोगों को है? अब एक्ने के लिए हमारे फेस का टेक्सचर जो है ना वो बहुत ज़रूरी है।
टेक्सचर से मेरा मुराद ये है कि बाज़ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है और बाज़ का टेक्सचर जो है ना वो ड्राई होता है। तो जो ऑयली स्किन है ये बड़ी प्रोन है एक्ने बनने के लिए। ये समझ लीजिए कि वो ऐसी एक खाद डली हुई है वहाँ पे। जितनी जल्दी वहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड अपना काम करना रोक देगा और वो क्लोग हो जाएगा, तो वहाँ पर एक्ने निकलना बहुत ज़रूरी हो जाती है और वो बड़ी जल्दी एक्ने निकल जाती है। नंबर तीसरी बात जो है वो ये है कि आपका स्ट्रेस में रहना। अगर बेटी है या बेटा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो इसको स्ट्रेस बनाएगा तो नहीं एक्ने, लेकिन स्ट्रेस से क्या होगा कि उसके अंदर शिद्दत आ जाएगी, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और ज़्यादा फ्लेयर अप होगा, पूरा चेहरा भर जाएगा उसका। तो इन चीज़ों के ऊपर भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है।